आज के टॉपिक में हम आपको यूनिवर्स के बारे में जानकारी साझा करते हैं। जो हमारा यूनिवर्स है यानी हमारा ब्रह्मांड है, ये इसको साइंस को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, जिसमें कॉपरनिकस ने अपना 1543 में एक प्रिंसिपल दिया जो इस प्रकार था, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कॉपरनिकस ने बताया कि जो सूर्य है वो हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, परंतु केपलर ने ये एक्सेप्टेड किया कि केपलर ने बताया कि जो हमारा सूर्य है वो सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। उनका कहना था कि द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। 1825 की बात है कि हब्बल ने बताया कि हजारों आकाश गंगाएँ, जो मिलियंस ऑफ यानी लाखों आकाश गंगाएँ जो हैं वो हमारे यूनिवर्स में पाई जाती हैं। और फिर यूनिवर्स का जो डायमीटर यानी व्यास है वो लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश वर्ष, और इसकी इकाई जो होती है मापने की वो होती है पारसेक। इसके बाद जो हमारा ये ब्रह्मांड का जो थ्योरी है उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, यानी महाविस्फोटक सिद्धांत, फायरवर्क्स थ्योरी। इसकी खोज की थी जॉर्ज लैमेत्रे 1960-70 के दशक में। इनका कहना था कि जो वो हमारा ब्रह्मांड है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि उसका लगातार विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही ब्रह्मांड में पाए जाने वाले कुछ स्टार्स के बारे में बात करते हैं। तो रेड जाइंट का मतलब इसे लाल दानव तारा कहते हैं। कोई भी स्टार्स यानी कोई भी तारा जब अपनी हाइड्रोजन को खो देता है यानी हाइड्रोजन गैस को कम करता है तो वो हमें लाल प्रतीत होता है, यानी कि लाल दिखाई देता है। इसके सापेक्ष ड्वार्फ स्टार की बात करें तो बौने जो तारे हैं वो तारे जो कि सूर्य के प्रकाश वर्ष से जो कम इनका प्रकाश वर्ष है उनको हम ड्वार्फ स्टार कहते हैं। और कुछ बाइनरी स्टार्स हैं जिनको हम युग्म तारे कहते हैं। ये जो युग्म तारे हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं और आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इनको हम बाइनरी स्टार कहते हैं। नोवा की बात करें तो ऐसे तारे जो कभी कभी बहुत ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं और फिर से मंद पड़ जाते हैं, तो ऐसे स्टार्स को हम नोवा कहते हैं। इसके बाद सुपरनोवा की बात करें तो इसकी जो लाइट होता है, इसके जो प्रकाश होता है वो V20 मैग्नीट्यूड से अधिक होता है, इसलिए इसे सुपरनोवा कहते हैं। अब बात आती है ब्लैक होल की। ये घटना जब कोई तारे का अंत होता है यानी कि तारा समाप्त होने वाला होता है तो इसका जो वज़न होता है वो सूर्य से 3 गुना बढ़ जाता है, यानी इसका मैस होता है वो सूर्य से 3 गुना हो जाता है और इसके आर पार दिखाई नहीं देता, जिस घटना को हम ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ये सबसे पहले जॉन व्हीलर ने 1967 में इस घटना के बारे में अपना कॉन्सेप्ट दिया और बताया। इसके बाद पल्सर होते हैं। पल्सर ये भी स्टार्स हैं। ये जो पल्सर्स हैं ये मूविंग स्टार कहे जाते हैं, यानी घूमते हुए तारे कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत तरंगों को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को छोड़ते हैं। इसके बाद आते हैं क्वासर्स। ये अर्ध तारे होते हैं जो छितरे हुए ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, इनको क्वासर्स बोलते हैं। तो ये था ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारी, और अगले टॉपिक पे हम सन के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।